हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शबिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, जैसा भी रिश्ता आप लोगों का है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, जो भी मसला आपकी जिंदगी में है, आइए जानते हैं कि आपके करंट लव पार्टनर के रियल इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी, आपके साथ इस रीडिंग से सिचुएशंस रेजोनेट कर सकती हैं और डिवाइन के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेंगे। एंजल्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स जिनके साथ भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसे भी सिचुएशन में वो इस समय है, उनके पार्टनर के रियल इंटेंशंस क्या है। शिव शंभू प्लीज बताएं। महादेव, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के रियल इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओहो, पहला ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट इज द एम्प्रेस। ओके, हैंग्ड, टू मोर कार्ड एंजल्स, टू मोर कार्ड्स। राधे कृष्णा और एक लास्ट कार्ड एंजल्स। ये लास्ट कार्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना, इसकी वाइब्स कुछ अलग है कार्ड्स की। दो आए हैं, क्या करें, ले लें। द डेविल विद द टेम्परेंस। यस 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 यस, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में आ गए। बॉटम से जो एनर्जी है वो है मैजिशियन की और विद द हर्मिट। ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग डेथ ऑल्सो। ठीक है, डेथ या टावर, मैं ये जानना चाहती थी, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन में भी आया है तो छोटी बात नहीं है ये। तो सबसे पहले बात करें आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस की, जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। सबसे पहला मैसेज तो ये आपके पर्सन का इंटेंशंस में नजर आता है कि आप लोगों के बीच में समय बलवान है। ठीक है, एक समय ऐसा आया जब आप दोनों के बीच में रिश्ता शुरू हुआ, हर मुश्किल के भी होने के बावजूद, परिस्थितियां विषम होने के बावजूद आपका रिश्ता शुरू हुआ इनसे। चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा, चाहे आप लोगों के बीच में कास्ट डिफरेंस, कॉम्प्लेक्शन डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, फिर भी प्यार हुआ, फिर भी आप मिले। ठीक है, ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, ये आप अलग से मैरिड हैं, ये अलग पार्टनर से मैरिड हैं, आप दोनों रिलेशनशिप में, जो भी सिचुएशन, लेकिन समय कैसा बना कि आप इनसे मिल पाए। ऐसा पॉसिबल है कि आपका और इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या ये निहित था कि इस लाइफ टाइम में आप इनसे मिलेंगे, आप अपनी जर्नी को समझ पाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से आपको जोड़ा जाएगा डिवाइन से। और देखिए, इस चीज में डिवाइन से जुड़ना, सोल मिशन पे आना, स्पिरिचुअल होना, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्यार। ठीक है, जहां पे वैराग्य है वहां पर आप स्पिरिचुअल होते हैं, डिवाइन से जुड़ते हैं। जहां पे ट्रिगर नहीं है वहां पर कोई स्पिरिचुअल बीइंग होना पॉसिबल नहीं है। वहां पर लेसन्स मिलना, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। अगर आपने ठोकरें नहीं खाई, आपने हर समय को नहीं देखा, तो आप कैसे समझेंगे कि उस समय की कीमत क्या है, वो समय आपसे क्या चाहता है। तो आपका जो ये रिश्ता है, ये बहुत बड़ा बैकबोन रहा है आपके लाइफ में चेंज लाने के लिए, मतलब ये बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस में ये है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो समय बीत गया है, आपका अच्छा समय था, आज दिन खराब चल रहे हैं, चीजें ट्रैक पे नहीं है, ये चाहते हैं कि ऐसा ही समय दोबारा आए, जो चीजें सही हैं इस रिश्ते में वो आगे बढ़े। आपका प्यार शाश्वत है, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, तो ये इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाएं और जिस मकसद से आप लोग मिले थे वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में 1000% कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस एनर्जी।
आप समझ ही गए होंगे कि एम्प्रेस के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और एम्प्रेस के ही साथ में हैंगमैन भी है। मतलब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त एक स्टक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। इवन ये थर्ड पार्टी के साथ भी इनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा एसोसिएटेड है, चाहे ये थर्ड पार्टी इनकी सिस्टर है, चाहे ये थर्ड पार्टी इनकी मदर है, इनकी वाइफ है, इनके बच्चे हो सकते हैं, मतलब फैमिली हो सकती है, ठीक है। बट देयर इज स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जो कर्मा से रिलेटेड है, इनका कर्मा उसके साथ अटैच है। इवन यहाँ पर कोई मटेरियलिस्टिक सिचुएशन भी हो सकती है, जो कुछ लोगों के केस में या तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो या फिर पैसे से रिलेटेड, पैसे से संबंधित कुछ चीजें हो। आपके पार्टनर रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, चाहते तो है कि इस रिश्ते में ग्रोथ मिले, ये भी आपको गुड न्यूज शेयर करें कि देखो मेरा ये काम हो गया, ये जो अड़चन थी ये हट गई, पेरेंट्स मान गए, ये है फलाना वो है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि थर्ड पार्टी हट गई, आपके पार्टनर को नहीं पता होगा कि थर्ड पार्टी क्या है, ये तो आप डायरेक्ट से जान पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस में ये है कि ये जो भी ग्रोथ चाहते हैं वो आपके साथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस इनके लिए भी मौत के समान है, जहां पर इनका मन नहीं लग रहा, ये जबरदस्ती थर्ड पार्टी के साथ एक्सेप्टेंस में है, झेल रहे हैं जबरदस्ती कि बस सब शांत रहे, कोई किसी का बुरा ना बने, कुछ बुरा ना हो, कुछ अपशगुन ना हो, इस टाइप की वाइब्स है यहाँ पे। लेकिन जब जब बात ग्रोथ की आती है, आगे बढ़ने की आती है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़े और जो भी इस कनेक्शन में आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से डार्कनेस आई है, अंधेरा हुआ है आपके रिश्ते में, इस चीज से ये ऊपर उठें। क्योंकि आपको लेकर जो प्यार है, देखिए वी हैव द लवर्स एनर्जी, आपको लेकर जो प्यार है ये सत्य है, ये सच है, सत्य है जो आप इसे कहना चाहें। क्योंकि राधे कृष्ण से सच्चा प्यार मैं नहीं मानती, राधे कृष्ण, शिव शक्ति, ठीक है, क्योंकि प्यार की एक हाईएस्ट वाइब्रेशन को इन्होंने सेट किया है, ठीक है। राधे कृष्ण की एनर्जी है और आपके पर्सन और आपके बीच में हो सकता है कि कोई सोल कनेक्शन हो, सोल टाई आप लोगों के बीच में हो। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, आपको लेकर जो भी फीलिंग्स है वो आज तक प्योर हैं। अलग बात है कि दिखा नहीं रहे, स्टक चल रहे हैं, लेकिन प्यार तब भी बहुत था, प्यार आज भी बहुत है और आगे भी रहेगा। इस प्यार को ये खत्म नहीं कर सकते, ये प्यार को भुला नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर राधे कृष्णा की वाइब्स ही अनकंडीशनल लव को शो कर रही है, ट्रू लव को शो कर रही है और आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। एज पर द एनर्जी रीडिंग आपके पर्सन के इंटेंशंस में नजर आता है कि ये आपके साथ फिर से रियूनाइट होना चाहते हैं, स्टक सिचुएशंस को, हैंड सिचुएशंस को एंड करते हुए फिर से रियूनियन में आए, फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप हो, फिर से आप दोनों एक दूसरे से मिले, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करें, ठीक है। आज इस रीडिंग में दोनों ही एनर्जीज मौजूद हैं, एक तो मेरे अर्धनारीश्वर और एक राधे कृष्णा, यिन यांग की ही एनर्जीज हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, डोमिनेटिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पार्टनर रुके हैं, थमे हैं। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस में कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर पॉजिटिव नहीं है, इनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हो, कोई इनके ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क कर रहा है किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क कर रहा है, या कुछ चीजें बोलते हैं ना कि नेगेटिव है, काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो ऐसे में आपको ये गाइड किया जा रहा है कि हो सकता है पार्टनर ठीक नहीं है, पहले दिन से आपकी खूबसूरती को देखकर, आपसे किसी लालच के जरिए कोई ग्रीड इनकी रही जिसके चलते ही आपके साथ कांटेक्ट में आए, ठीक है। यहाँ पे आपको सुधरना चाहिए, यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि क्या पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहिए या इस रिश्ते को लेकर आपको और सोचना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं कि पार्टनर नेगेटिव है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नेगेटिव है, क्योंकि डेविल के साथ साथ कॉम्बिनेशन में एम्प्रेस भी है और लवर्स भी है, सेम टाइम पर पॉजिटिव, सेम टाइम पर एडिक्टिव हो सकते हैं, जैसे आपकी पर्सन का नेचर है, बिहेवियर है। एनर्जी आई है टेम्परेंस की, अर्धनारीश्वर की, तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं ट्विन फ्लेम की, बट हर कोई ट्विन नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, जहां पर भी झुकना पड़े, जहां पर भी ये रिश्ता बैलेंस हो,
हर एक उस पॉसिबिलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं जिस पर भी ये रिश्ता रुक जाए, ठहर जाए, खत्म ना हो। ठीक है, आप बहुत अच्छे से अगर समझ पाए एनर्जी को, तो प्यार से ऊपर उठकर इस रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं आपके पार्टनर, जो भी है ये मेल फीमेल। राधे कृष्णा की 3D वर्ल्ड में शादी नहीं हुई थी, है ना, लेकिन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अमर था। हाँ, गंधर्व विवाह हुआ था एज पर माइथोलॉजिकल बुक्स, और शिव शक्ति का तो सब जानते ही हैं कि जब माँ शक्ति की तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव ने उनका वरण किया, या दोनों की शादी हुई जिससे संसार को आगे बढ़ाया गया। तो बेस्ट नोन फॉर मैरिज एंड दे बेस्ट नोन फॉर अनकंडीशनल ट्रू लव, ऐसे आप समझिए। लेकिन दोनों ही तरह की सिचुएशंस हैं आपके कनेक्शन के जैसे, कि आपके पर्सन जो भी चाहते हैं कि जिंदगी भर साथ रहे, तो यस आपके पार्टनर भी ऐसा चाहते हैं, इनके इंटेंशंस ये बता रहे हैं। जो चाहते हैं कि पार्टनर से शादी हो जाए, तो पार्टनर के इंटेंशंस भी यहाँ पे हैं कि आपके साथ चीजें बैलेंस हो और आपके साथ ही इनकी शादी हो। ठीक है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में आपको मिल पाए। ठीक है, आपके पार्टनर आपको खूब मिस करते हैं अगर ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। मैंने बोला था आपको कि मुझे वाइब्स है कि डेथ या टावर होगा, आना चाहिए, ये बॉटम से था और जजमेंट लेकर बैठा है। मतलब आपके पास कनेक्शन में रिसेंटली कनेक्शन में कोई टावर सिचुएशन क्रिएटेड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई टावर मूवमेंट आया है, डिवाइन का इंटरवेंशन हुआ है, जिसकी वजह से पार्टनर किस में है, आइसोलेशन की एनर्जी में है, नो कॉन्टैक्ट में हो, सेपरेशन में हो, अपनी ही तरफ से सब कुछ खत्म किया हो। ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स इनको लेसन्स देने की कोशिश कर रही है। इनके इंटेंशंस बता रहे हैं कि ये आज भी आपसे टेलीपैथिकली स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और आपके पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ और सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं। ये चाहते हैं कि समय का चक्र फिर से घूमे और ये और आप फिर से साथ हो जाएं। जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी चीजें खराब हुई हैं, फिर से सही हो जाए, और जो डिसीजंस पेंडिंग थे वो डिसीजन हो जाए। चाहे ये डिसीजन कमिटमेंट से रिलेटेड है, चाहे ये डिसीजन शादी से रिलेटेड है, या आपके साथ रिकंसिलेशन में आने से रिलेटेड है, आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करने से रिलेटेड है। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी रीडिंग से। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।